वो जिस हादसे से गुजरी उसे तो शायद भूल जाए, लेकिन सुल्तान ने उसे जो तकलीफ दी उसे सारी जिंदगी नहीं भूलेगी। एक बात बता दूं, मर्द उस औरत को कभी कबूल नहीं करता जिसका दामन दागदार हो। अच्छा कहती क्या है? कुछ मुंह से फूटा भी है उसने। कौन लोग थे? क्या कहती? क्या है उसके पास कहने को? अरे भाई कुछ तो कहा होगा, कुछ तो बताया होगा। कौन लोग थे, क्या कर रहे थे उसके साथ, क्या क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया उन्होंने उसके साथ। वो वैसी ही पाक साफ है जैसी थी। अच्छा तो ये तो नगीन ने बताया होगा ना तुम्हें। तो जो चोरी करेगा वो कैसे मानेगा कि उसने चोरी की है? तेरी बहन झूठ नहीं बोलती, उसने कोई गुनाह नहीं किया। अच्छा, तुम्हारी बहन झूठ नहीं बोलती। अरे किसे बेवकूफ बना रही है, हैं? 2 रातों से घर से बाहर थी और कमाल है बोल रही है कि किसी ने हाथ नहीं लगाया। भैया अजीब ही बात की है तुम्हारी बहन ने। कोई अगवा करके ले जाए, 2 रातें भी गुजार ले, हाथ भी ना लगाए और बिला वजह दोबारा घर के सामने फेंक जाए। ये तुम्हारी बहन कैसी बातें कर रही है, किसे बेवकूफ बना रही है? सच सच पूछो उससे, किसके साथ भाग के गई थी? नहीं भागी थी मैं किसी के साथ। उन्होंने मुझे हाथ तक नहीं लगाया, छुआ तक नहीं। आप लोगों को किस तरीके से यकीन दिलाऊं मैं? मेरे दामन पर कोई दाग नहीं है। मैं कोई पागल हूं जो अपनी शादी के दिन भाग जाऊंगी? वो भी सुल्तान जैसे शख्स को। अरे बंद करो ये मेरा सुल्तान, और नाम भी मत लेना उसका। तुम्हें देखने का रवादार तक नहीं है वो नाराज है मुझसे इस वक्त। मैं उसे मनाऊंगी, वो मान जाएगा, लेकिन कम से कम आप लोग तो मेरा यकीन करें। मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। मैं नहीं जानती कि वो लोग मुझे मेरी शादी की रात क्यों उठा के ले गए, लेकिन उन्होंने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया, कुछ बुरा नहीं किया। लूडो खेलते रहे होंगे। अरे भाई तुम्हारे कहने से होता क्या है? एक बात याद रख लो बीबी, औरत के दामन पे गंदी छींट लग गई तो दाग कभी नहीं जाता। लाउड स्पीकर ले लेके ऐलान करो मोहल्ले में, कोई यकीन नहीं करेगा तुम्हारी बात का। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं मोहल्ले वालों को बताऊं या उन्हें यकीन दिलाऊं। मुझे किसी से कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। मैं आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं? जैसे मैं गई थी मैं बिल्कुल वैसी। और जहां तक बात है सुल्तान की, तो मैं उसके पास जाऊंगी और उसे यकीन दिलाऊंगी अपनी पारसाई का। अरे फिर वही सुल्तान, एक बात सुन लो मेरी कान खोल के। अगर तुम दरवाजे से बाहर निकली ना, मैं टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। मैं जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी सुल्तान के पास। उसको जाके बताऊंगी कि जो कुछ भी हुआ उसके अंदर मेरी कोई गलती नहीं, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं उसे कहूंगी यहाँ आए, मुझसे निकाह करे और मुझे ले जाए। मुझे नहीं रहना ऐसे लोगों के साथ जो मेरा यकीन ही ना करते हो। मैं देखती हूँ कौन रोकता है मुझे। अरे देख रही हो? अरे वो तो जा रही है, मना कर रहा हूं मैं। निकल गई तेजगाम, तुम देख रही हो? मैडम मेरी बात सुने। छोड़े। मैडम ऐसे आप अंदर नहीं जा सकती, मेरी बात। मुझे आपसे बात करनी है सुल्तान। मैडम आप प्लीज बाहर हैं। ठीक है तुम जाओ, सुन लेता हूं उसने क्या बात करनी है। आप मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हैं सुल्तान? आप मुझसे बात क्यों? मैं तुम्हें अपना जवाब सुना चुका हूं, क्यों आई हो यहाँ? कम से कम मुझे मेरा कसूर तो बता। अगर तुम मुझे मनाने आई हो तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि तुम अपना टाइम जाया कर रही हो। कोई और बात करनी है? देखिए, आपको शक है ना मुझ पे? आप मुझसे सवाल करें, मैं आपको जवाब दूंगी। आप मुझसे पूछें, लेकिन यूं मुंह ना फेरें। आप जानते हैं आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। तुम्हारी किसी बात का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला, बोलती जाओ। मैं अपनी सफाई देने आई हूँ और अपनी सफाई दिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगी। आपको याद है, आप ही ने मुझे कहा था कि आप मुझे पिक करने आएंगे। मैं आपकी गाड़ी समझकर उस गाड़ी में जाकर बैठ गई गलती से। मुझे अगवा किया गया था सुल्तान। क्यों ये नहीं जानती मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं पाक दामन हूँ। उन लोगों ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया सुल्तान, मेरा यकीन कर। जानता हूं मैं,
यही कि तुम जैसी गई थी वैसी वापस आ गई हो। उन लोगों ने तुम्हें हाथ तक नहीं लगाया। तुम आज भी पाक दामन ही हो। बहुत ही बददिमाग लड़की है ये। इतनी आसानी से राज नहीं उगलेगी। इसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मुजद्दद रानी की इज्जत उछाली है इसने पूरी दुनिया में। वो एक बहुत शरीफ और बहुत नेक घराने की लड़की है। उसे तो पता ही नहीं है कुछ। तुम तो यही कहोगे ना, आखिर इश्क का भूत जो सवार है तुम पर। तुम्हें मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए पता कि मैंने तुम्हारी इज्जत पे आंच तक नहीं आने दी। काम हो गया बॉस। अब एक बात का ख्याल रखना, अगर उसे किसी ने हाथ भी लगाया तो उसके हाथ काट डालूंगा। इसका मतलब मुझे अखबार तुम। हाँ, वो नाचीज मैं ही था। इसे कहते हैं सूद समेत वापस लौट आना। और जो कुछ हुआ उसके लिए माजरत करने के लिए आई हूँ। मुझे प्लीज इस सारे मामले से दूर रखिए। मैं एक इज्जतदार घर से ताल्लुक रखती हूँ। आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। तुम्हें क्या लगता है नगीन, तुम्हारे इस एक लफ्ज के कह देने से मेरी खोई हुई इज्जत और मेरा वकार मुझे वापस मिल जाएगा? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें अपनी गलती का खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें इस दुनिया के सामने इबरत का निशान बना दूंगा।